एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आज बात 12 सीट 13 उम्मीदवार की होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 12 सीटों पर 28 जनवरी को चुनाव है। संख्या बल के हिसाब से 10 सीटों पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन अब भाजपा की नजर 11वीं सीट पर भी है। वहीं सपा ने 2 अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, लेकिन अगर बसपा ने भाजपा की मदद की तो सपा की एक सीट खतरे में पड़ जाएगी। हालांकि अभी तक भाजपा ने अपने 11वें उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि कल वो अपने पत्ते खोल सकती है। भाजपा का ये दांव कैसे करेगा सपा का खेल खराब, ये रिपोर्ट देखिए। विधान परिषद की 12 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म है। 28 जनवरी को जिन 12 सीटों पर चुनाव होना है, उसको लेकर भाजपा 10 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। वहीं सपा ने 2 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं, लेकिन असली लड़ाई 12वीं सीट और भाजपा के 11वें उम्मीदवार को लेकर। कल नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा अपने 11वें उम्मीदवार को भी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि अभी संख्या बल के हिसाब से भाजपा के 10 और सपा के 1 उम्मीदवार का ही एमएलसी बनना तय माना जा रहा है। लेकिन लड़ाई 12वीं सीट को लेकर है। हालांकि अभी भाजपा ने पत्ते नहीं खोले हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 12 सीटों पर एमएलसी के चुनाव 28 जनवरी को होने हैं और बीजेपी ने इन चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। हालांकि ये माना जा रहा था कि बीजेपी 11 कैंडिडेट उतारेगी, लेकिन जो लिस्ट जारी हुई है उसमें 10 उम्मीदवारों के ही नाम है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, उनसे जानेंगे। सर, 10 कैंडिडेट आपने घोषित किए हैं, 10 आप जिता भी सकते हैं, लेकिन ये माना जा रहा था कि 11 सीटों पर कैंडिडेट उतारेंगे। क्या समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार जो खड़े हैं और आपके 10 यही रहेंगे या आगे एकाध और बीजेपी घोषित करता? पार्टी की जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसके द्वारा हमारे 10 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं और विधानसभा में जो हमारे नंबर हैं उसके हिसाब से 10 प्रत्याशी हमारे जीत सकते हैं। 2 अतिरिक्त मत हमारे पास हैं, लेकिन सारी परिस्थितियों को अभी ध्यान में रख करके 11वां प्रत्याशी आएगा कि नहीं आएगा ये तो कल पता चलेगा, लेकिन 10 प्रत्याशी केंद्रीय चुनाव समिति ने घोषित कर दिए हैं। वह सभी 10 प्रत्याशी हमारे चुनाव जीतेंगे। 11वां प्रत्याशी हमें लड़ाना है, हमारे नेतृत्व को का निर्देश आएगा कि नहीं आएगा वो तो कल उसकी पता चलेगा। भाजपा की तरफ से 11वां उम्मीदवार कौन होगा, ये बात भले केशव प्रसाद मौर्य न बोले, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही है कि जल्द भाजपा की तरफ से 11वें उम्मीदवार का नाम भी साफ कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 12 एमएलसी सीटों पर जो चुनाव है वो 28 जनवरी को होने हैं और इन 12 सीटों पर अब तक समाजवादी पार्टी ने अपने 2 कैंडिडेट उतारे हैं, जबकि बीजेपी ने 10 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। 18 जनवरी नामांकन का आखिरी दिन है और सोमवार को बीजेपी के जो 10 उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस नामांकन में शामिल होंगे, क्योंकि वो खुद इस बार उम्मीदवार दोबारा पार्टी की तरफ से चुने गए हैं। अगर भाजपा 11वीं सीट पर उम्मीदवार उतारती है तो एमएलसी चुनाव की लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि सीट 12 है लेकिन उम्मीदवार 13 होंगे। उधर बसपा ने भी 2 पर्चे खरीदे हैं, मतलब सपा के 2 उम्मीदवारों में से 1 की जीत खतरे में नजर आ रही। लेकिन इसके लिए बसपा की भूमिका सबसे अहम होगी, क्योंकि अगर बसपा के पास भले ही अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए संख्या ना हो, लेकिन इतनी है कि वो सपा का खेल बिगाड़कर भाजपा के लिए मैदान बना सकती है। हालांकि जिस तरीके से बीजेपी ने अपने 10 उम्मीदवार उतारे हैं उसे लेकर अब ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आखिरी दिन, नामांकन के आखिरी दिन एक कोई और कैंडिडेट वो अपना नामांकन कर सकता है, क्योंकि अगर 12 सीटों पर 12 ही उम्मीदवार होंगे तो निर्विरोध निर्वाचन हो जाएगा, चुनाव की नौबत ही नहीं आएगी। और बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि बिना विधानसभा में नंबर होते हुए भी समाजवादी पार्टी का जो दूसरा उम्मीदवार है वो आसानी से चुनाव जीत जाए। हालांकि बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने नंबर होते हुए भी
एक उम्मीदवार बसपा के लिए उसको समर्थन दिया था। कुछ ऐसा ही विधान परिषद के इन चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन देखने को मिल सकता है। समाजवादी पार्टी के जिन दो उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भरा है, उनमें विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी शामिल हैं। जबकि भाजपा ने एमएलसी चुनाव के जरिए इस बार जातिगत समीकरण को साधने की भी कोशिश की है। भाजपा ने जिन 10 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, उनमें 3 उम्मीदवार वर्तमान में विधान परिषद के सदस्य हैं और उन्हें बीजेपी दोबारा रिपीट कर रही है। इनमें डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और वाराणसी से आने वाले लक्ष्मण आचार्य शामिल हैं। वहीं भाजपा के उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की, वो रिटायर्ड आईएएस और प्रधानमंत्री मोदी के करीबी अफसरों में शुमार ए.के. शर्मा का रहा। इसके अलावा गोविंद नारायण शुक्ल, सलिल बिश्नोई, अश्विनी त्यागी, डॉक्टर धर्मेश प्रजापति, सुरेश चौधरी, कुंवर मानवेंद्र सिंह के नाम शामिल हैं। लेकिन सबकी नजर भाजपा के 11वें उम्मीदवार पर टिकी हुई है, जिसमें बसपा की चाल सबसे अहम होगी, क्योंकि मौजूदा वक्त की सियासत राज्यसभा चुनाव की कहानी को दोहराती नजर आ रही है। जब राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने संख्या बल के लिहाज से एक उम्मीदवार कम उतारा था और बसपा ने बिना नंबर होते हुए एक उम्मीदवार उतार दिया था, लेकिन जब सपा ने एक समर्थित कैंडिडेट उतारा और बसपा में सेंधमारी की, तब मायावती ने ऐलान कर दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो विधान परिषद चुनाव में भाजपा की मदद करेंगे। यही वजह है कि अब इन बातों को बल मिल रहा है कि भाजपा 10 उम्मीदवारों को आसानी से जिता लेगी और 11वें उम्मीदवार को बसपा की मदद से विधान परिषद भेज सकती है। हालांकि इस चुनाव में सियासत जो करवट लेगी, उसका संदेश 2022 तक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।